आज हम चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी उसकी एक्सरसाइज 6.3 उनके सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इन 6 डायग्राम्स में x दिए गए हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये डायग्राम में हमें सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ट्राइंगल के में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे तो एंगल ए है, एंगल बी है और यहाँ पे एंगल सी है। तो इस सारे ट्राइंगल जितने भी यहाँ पे डायग्राम है सब में क्या होता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180। तो यहाँ पे एंगल ए दिया गया है x, एंगल बी है 50, एंगल सी 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 50 प्लस 60 होता है 110। तो 110 जो सम होता है उसको इधर 180 में से राइट में लाके उसे माइनस करेंगे, इधर रहेगा x। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल इज 180 वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ सेकंड फिगर में ये है सेकंड वाला। यहाँ पे एक एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, दूसरा एंगल के लिए हमें सिंबल दिया है, ये सिंबल बता रहा है हमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 एंगल है, x निकालना है, ठीक है। तो हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 3 एंगल जो ट्राइंगल है उनका सम होता है 180, ठीक है। अब क्या करेंगे तो 180 में से ये 90 प्लस 30 होता है 120। ये इधर 180 में से राइट में लाके इनका टू सम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, ठीक है। नंबर 3 में भी 2 एंगल दिए गए हैं, x निकालना है। यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस 30 होता है 140। वो इधर 180 में से आके माइनस हो जाएगा, यहाँ रहेगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। हमें 3 एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के उनका सम पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दिया गया हुआ x हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ फिगर में अभी तक हमारे पास एक एंगल नहीं दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 एंगल नहीं दिए हैं, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हैं, x और x दिया गया है। एक की वैल्यू दी है 50, x और x मतलब दोनों का मेजर सेम है। तो हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 180 में से ये जो 50 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ x और x दोनों ऐड होके 2x हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 130 डिग्री और x के साथ जो 2 है वो यहाँ पे आके यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल की इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x मिलेगा 65 डिग्री, ठीक है। नंबर 5 में तो सारे के सारे x दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी एंगल का वैल्यू ही नहीं दिया है, ठीक है। तो x का मतलब होता है सारे एंगल का मेजर सेम है। तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है तो x प्लस x हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये x प्लस x ये होगा 3x इज इक्वल टू 180 को क्या करेंगे तो ये x नहीं रहेगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ इक्वल की इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो x हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। लास्ट सम, यहाँ पे भी हमें सिंबल दिया है। ये सिंबल हमें बता रहा है कि ये एंगल
होता है 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरे जो एंगल है उनमें से एक एंगल 2x है और दूसरा x है। यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी और उनका फॉर्मूला यूज करेंगे। x प्लस 2x इज प्लस 90, ठीक है। यहाँ पे 90 एंगल का मेजर दिया है, बात एक है 2x और दूसरा है x, इक्वल टू हो जाएगा 180। 180 में से ये वाला जो 90 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, और ये x प्लस 2x ऐड होकर 3x हो जाएंगे, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे x को रहने देंगे, x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हो जाएगा 30। तो इस तरह से हमें जो डायग्राम्स दिए थे उनमें अलग अलग किसी में एक एंगल निकालना था तो किसी में 2 निकालना था, और यहाँ पे हमें तीनों की वैल्यू निकालनी थी x की, कि x क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम x निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ डायग्राम में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला डायग्राम। पहले वाले डायग्राम में दिया गया है x, y और 50, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल हमें लिखना है, ये एंगल है 120, ठीक है। ये लिखने को रह गया था। अब देखो यहाँ पे x, y और 50 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स 3 दिए गए हैं और एक एक्सटीरियर में 120 दिया गया है। तो ये 120 और y दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले लिख देंगे y and 120 form a linear pair, therefore y plus 120 is equal to 180, y is equal to 180 minus 120 is equal to 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 60। तो यहाँ हम एक एंगल हमें दूसरा अंदर मिल गया, पहले एक ही दिया था, y भी हमारे पास है। अब हम x निकाल सकते हैं। अब देखो x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई प्लस 50 ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180, तो यहाँ लिखेंगे 180। अब देखो हमारे पास y भी अभी हमने ऊपर फाइंड कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे 60 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से ये 50 एंड 60 इन दोनों का टोटल 110 होता है, वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले हमने y निकाला, फिर उसके बाद x निकाला, और हमने यहाँ y निकाला लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी यूज करके। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो उसमें एक कॉमन रे निकलता हो, ठीक है, तो वो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ y प्लस 120 180 होता है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमें y मिल गया, y प्लस 120 180 होता है। तो हम 120 इक्वल के उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा y का वैल्यू, ठीक है। y मिल रहा है 60। फिर हमारे पास अब 2 ट्राइंगल हो गए, तो उससे हम x निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 किया। फिर हमने y की वैल्यू रख दी 60 प्लस 50 110, 180 में से माइनस किया, हमें मिल जाएगा x। इस तरह से अब यहाँ पे ये 80 है, ठीक है। तो 80 y जो है वो 80 के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और वो दोनों की वैल्यू सेम होती है। y and 80 degree are vertically opposite angles, therefore y is equal to 80। जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उनके वर्टिकली एंगल की वैल्यू सेम होती है, तो y की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो यहाँ y is equal to 80 डिग्री।
अब यहाँ पे हमारे पास y है 50 है, और अब हम x निकाल सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे हमको y मिल रहा है 80 डिग्री, 80 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 130 डिग्री हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x मिलेगा 50। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या है कि हमें 3 एंगल में से 2 एंगल दिए गए हैं और हम y निकाल सकते हैं। अगर हमें y मिल जाता है तो हम उसके बाद x को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 50 प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब y हम निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से 50 प्लस 60 मीन्स 110 माइनस करना होगा। ठीक है, तो हमें y यहाँ पे मिल जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ये y हमें यहाँ मिल गया 70। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे x और y जो 2 एंगल है वहाँ पे कॉमन लाइन पास हो रही। ठीक है, तो ये x और y दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर, therefore x plus y is equal to 180। हमारे पास y की वैल्यू हमने ढूंढ ली है, वो है 70 डिग्री। 180 में सब हम ये 70 डिग्री जो y की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, तो हमें x मिलेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले y निकाला फिर निकाला x। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी हमने पहले y निकाला था फिर x की वैल्यू निकाली। अब नंबर फोर्थ फिगर में हमें एक एंगल एक्सटीरियर दिया है 60 और इंटीरियर में वर्टिकली ऑपोजिट x है। ठीक है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे x एंड 60 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो वर्टिकली ऑपोजिट है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको x 60 मिल रहा है, तो हमारे पास 30 60, अब हम y निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल के 3 एंगल के पहले नेम लिख देंगे x प्लस y और ये वैल्यू रख देंगे एक एंगल की 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो y हमारे x हमारे पास है, x है हमारे पास 60 प्लस y इज 60 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अब हमें y निकालना है, y यही आएगा 60 और 30 होता है 90। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री y की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी। x को मिल रहा है 60 डिग्री और y मिल रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक एंगल बाहर का जो है वो ट्राइंगल के वो 90 है और इसका वर्टिकली ऑपोजिट y एंगल है, तो y और 90 एक दूसरे को इक्वल है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट डाल देंगे, वो लिखेंगे y एंड 90 डिग्री आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। y और 90 वर्टिकली ऑपोजिट है तो देयरफॉर y की वैल्यू बन जाएगी 90। एक हमें y मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 90 आएगा। और यहाँ पे 2 एंगल जो है x x है, x x सेम है, मतलब वो दोनों की वैल्यू सेम। तो हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ y हमें मिल रहा है 90 इज इक्वल टू 180 और ये x x दोनों ऐड होंगे 2x हो जाएंगे और यहाँ 180 माइनस 90 करेंगे और यहाँ 2x
ठीक है। अब यहाँ पे हमें 180 माइनस 90 मिलेगा, और यहाँ पे हम x को यही रहने देंगे, और x जो है वो क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। तो 2 जो इधर हम राइट में 2 को लेंगे तो वो डिवाइड करेगा 90 को डिवाइड करेगा 2, तो यहाँ x मिलेगा हमें 45। तो यहाँ पे y 90 मिल रहा है और x 45। ये ट्राइंगल में हमें कोई भी वैल्यू दी नहीं है, कोई एंगल का मेजर नहीं दिया है, लेकिन हम ये वर्टिकली ऑपोजिट से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये x है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट अंदर वाला भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक लाइन ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये लाइन जो जा रही है वो, और ये यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करे तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी वाली ऐसे उसको इंटरसेक्ट करे, तो ये x और y दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इनके लिए पहले x और y के लिए लिख देंगे x एंड y आर वर्टिकली ऑपोजिट angles, therefore y is equal to x। और दूसरे वाले भी क्या है, वर्टिकली एंगल ही फॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी सेम हो जाएंगे। ये x है तो ये x है, ये x यहाँ पे भी x आएगा, और ये y और x दोनों अलग थे इसलिए हमने स्टेटमेंट में लिखा, और बाकी सब हम सीधा लिख देंगे। तो ये अब ये y जो है वो भी x के इक्वल, तो सारे के सारे एंगल x हो गए, तो x प्लस x इज इक्वल टू, पहले y लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, तो y के इक्वल हमने x लिखा है, तो यहाँ पे अब फिर x लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये 3x इज इक्वल टू 180। अब x रहेगा और ये 180 से ये 180 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 60 डिग्री। तो लास्ट वाले का वैल्यू जो है x का वो आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें अलग अलग एंगल्स जो दिए थे, एक्सटीरियर एंगल्स कुछ दिए गए थे बराबर, उससे हमें वैल्यू निकालनी थी। इतने में x और y दोनों फाइंड करना था, फिर हमें पहले y निकालना था, फिर x मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है वो है 2, ये सॉल्व करना था, अलग अलग x और y की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आप कॉपी कर लेना है आपको, ठीक है।